नमस्ते, आप न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत विरोधी मुहिम को तेज कर दिया है। मालदीव सरकार ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का समय दे दिया है। मालदीव की नई सरकार चीन प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी है कि जो अपने सबसे बड़े मददगार भारत के खिलाफ ही काम कर रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर तेवर दिखाए हैं। चीन से लौटते ही मोइज़ू ने कह दिया कि भारत 15 मार्च से पहले अपने सैनिकों को हटा ले। सरकारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मोइज़ू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। समूह ने रविवार सुबह माले में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में अपनी पहली बैठक की। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मुन्नू महावर भी मौजूद रहे। मोइज़ू का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। मोइज़ू ने चीन से लौटते ही भारत विरोधी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे उनको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हम किसी देश के पिछलग्गू नहीं हैं। मोइज़ू ने सीधे तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना जा रहा है कि निशाना भारत था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव के मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति तो राजनीति है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश में हर दिन हर कोई हमारा समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उस देश के लोगों में भारत के प्रति अच्छी भावनाएं हैं। आपको बता दें कि मालदीव में नवंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति बने। मोहम्मद मोइज़ू को चीन का करीबी माना जाता है। सरकार बनाते ही उन्होंने भारत के खिलाफ फैसला लिया। मालदीव में तैनात भारतीय सेना को वापस भेजने का ऐलान किया। मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति को भी बदला। अपनी प्राथमिकताएं दिखाने के लिए पहला दौरा चीन का किया, जबकि इससे पहले मालदीव के नेता अपना पहला दौरा भारत का करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जो दो राजनयिकों की जो मुलाकात हुई है, इंडियन ऑफिशियल और मालदीव के ऑफिशियल की, इससे ये है कि रिलेशन थोड़े टेंशन, जो गुस्सा और ये सब था, उसमें आने वाले समय में कमी पूरी होगी। दूसरी बात ये है कि मोइज़ू ने जो बात कही कि धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसी को धमकाता नहीं। भारत की ये नीति ही नहीं है, आज से नहीं हज़ारों साल से। और ये भारत चाहता है कि सभी देशों से उसके अच्छे संबंध हो। भारत की पॉलिसी ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की है, और मालदीव हमारा बहुत पुराना मित्र देश है। भारत चाहता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। भारत साथ में ये भी नहीं चाहता कि वहाँ पे किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस बने या वहाँ पे इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटी का वो सेंटर बने। भारत और मालदीव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को एक बड़ा झटका लगा है। भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमटीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुना गया है। ये पद अभी तक मोइज़ू के पास था, लेकिन मोइज़ू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के